हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर और एक और पिक ए कार्ड रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी आज हम करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी हम करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन प्लस मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। ठीक है, जो भी रीडिंग आती है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा टू द पॉइंट, मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बात करूंगी, बता दूंगी कि उनकी करंटली उनकी फीलिंग्स में चल क्या रहा है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसी को आप क्लेम करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स, हमेशा की तरह दो ग्रुप्स रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम आज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे, इसीलिए आज आप उनके नेम इनिशियल्स का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है या ए में आता है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, एंड अगर ग्रुप नंबर बी में आता है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए ग्रुप नंबर ए के साथ। लो, ग्रुप नंबर ए। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर ए चूज किया है, जिनके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर ए में आता है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंटली क्या सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स। फिर हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। पहले मैं करंट फीलिंग्स चेकआउट करूंगी, करंट क्या फीलिंग है उनकी। रोमांटिकली भी देखेंगे हम, रोमांस एंजल्स से क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। कांटेक्ट में हैं आप, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, सभी देख सकते हैं। देखते हैं रीडिंग क्या निकल के आती है। लेट्स सी। सबसे पहले करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन। ओके, तो सबसे पहले आ चुका है वेडिंग रिंग। वाव क्या बात है, हमने यही सोचा था कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, एंड यहाँ पे सबसे पहले आया है वेडिंग। ठीक है, यूनियन। ओ माय गॉड, वाव, ब्यूटीफुल, लकी यू आर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और क्या चल रहा है। उसके बाद मैं इनको क्लैरिफाई भी करूंगी तो हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। One more, healthy choices. गुड। एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं टैरोट के थ्रू इनको क्लैरिफाई करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, इंगेजमेंट रिंग आपके सामने आ रहे हैं कार्ड। देखिए, सबसे पहले आया वेडिंग, उसके बाद हेल्दी चॉइसेस, उसके बाद आया है इंगेजमेंट रिंग। इंगेजमेंट, पार्टनरशिप, वाव, कमिटमेंट, वाव वाव वाव, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी एनर्जी निकल के आई है। तो बॉटम एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बॉटम में हैमर, सैबोटेज, रीबिल्डिंग। वाव, बहुत आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त तो बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले वेडिंग रिंग यहाँ पे क्यों आया है, तो सबसे पहले आया है द हाई प्रिस्टेस, और ये दोनों गिरे थे, मैं दोनों ले लूंगी। एंड यहाँ पे आया है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो हेल्दी चॉइसेस यहाँ पे क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल, फाइनली दे ब्रेक द आइस।
फाइनली इंगेजमेंट रिंग यहाँ पे क्यों आया है? वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। यहाँ पे तो एम्प्रेस आना ही था। ओके, द हैमर, यहाँ पे हैमर की एनर्जी क्यों आई है बॉटम में? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे हैमर की एनर्जी क्यों आई है? वाई दिस हैमर इज, ओ माई गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम में जस्टिस आया है। ओके, जस्टिस विद दिस एस ऑफ सोर्स। साइन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पे फायर साइन मुझे ज़्यादा लग रहा है, एरीज ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फायर साइन यहाँ पे ज़्यादा आया है। अर्थ साइन यहाँ पे है तो नहीं, लिब्रा हो सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो रीडिंग आप ही की है। हम आगे और भी कार्ड्स निकालेंगे, और भी हैं। अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो नेक्स्ट मूव आएगा, अभी तो और भी इसमें साइंस एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन की बात की जाए आपके पर्सन को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कभी भी अपनी, क्लियरली बता रही हूँ, उन्होंने कभी भी आप अपनी रियल जो ट्रू फीलिंग्स हैं जो आपसे वो चाहते हैं, उन्होंने मतलब वो चाहते थे कि आपको कमिटमेंट दें। क्लियरली बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। इट मीन्स कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे वेडिंग रिंग है, यहाँ पे इंगेजमेंट आया था, यहाँ पे एम्प्रेस आया है। ये एकदम शीशे की तरह क्लियर है यहाँ पे कि आपके पर्सन, दे वॉन्ट टू मैरी यू, बट या देयर इज अ बट। वो बट यहाँ पे है थर्ड पार्टी। ओके, अब थर्ड पार्टी यहाँ पे मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, मुझे नहीं पता, हर किसी का सिनेरियो अलग होगा कि थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है। हो सकता है इनकी कोई एक्स हो सकती है, ठीक है, जिनको वो शायद पीछे छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन स्टक थे वो, ठीक है, अपने किसी एक्स के साथ, अपने मतलब वो उनके साथ, उनका, आप उनकी लाइफ में बेसिकली तब आए हो जब वो किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, या उनकी कोई एक्स होगी जो वापस रिटर्न हुई और वो कश्मकश में आ गए कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस को जो है वो क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स ने किया है। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपसे मिलने के बाद इनकी फीलिंग्स टोटली चेंज हो चुकी हैं। इन्हें लगता है कि रियल पार्टनर, रियल लव जो होता है वो वैसा नहीं होता है जैसा वो मेरी लाइफ में जो था, जो भी था। रियल जो पार्टनर होता है, जो रियल जो पर्सन होता है, जो एक जिससे लव किया जाता है, जिस पे भरोसा किया जाता है, वो आपके जैसा होता है। यू नो, दे लव यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस आया है। वो आपको एक टोटली मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप एक हाई लेवल पे एक आपको आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। बट उन्होंने आपसे शायद डर के मारे या आई डोंट नो किसी वजह से शायद आपसे ये बातें छुपाई हैं, अपने मन की बातें आपको बताई नहीं हैं, दैट दे वांट टू मैरी यू। आपसे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। बट यहाँ पे शायद आपको भी पता हो उनकी लाइफ में कोई और पहले थी या था, जो भी है प्रॉब्लम, या उनकी फैमिली का कोई इशू है, दैट्स वाई शायद वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि आपको अगर बता दिया जाए तो आई डोंट नो कि क्या होगा आपका रिएक्शन। बट यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर नजर आ रही है, अब ये पर्सन हिम्मत करके फाइनली, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, ये पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस के साथ आया है। इट मीन कि ये आपको बताएंगे अपने फीलिंग्स जो भी इनके माइंड में चल रही है ना इस वक्त, तो टोटली यूँ समझ लीजिए कि 24 घंटे आप ही चल रहे हो इनके माइंड में। अगर ये आपके सामने आते भी होंगे तो उस चीज़ को
प्रिटेंड नहीं करते होंगे, दिखाते नहीं होंगे कि क्या चल रहा है माइंड में, लेकिन आप चल रहे हो, आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, आपको जो भी राज है उनकी लाइफ का या जो भी है वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। मे बी किसी किसी के केस में तो वो बता भी चुके हों, ठीक है, ढके छुपे लफ्ज़ों में या ऐसे बातों बातों में आपको बता भी चुके हों कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसे है और मैं अब स्टेबल होना चाहता हूँ, मैं मतलब कुछ ऐसी बातें उन्होंने ज़रूर आपसे की होंगी, किसी किसी के केस में तो की हैं। बिकॉज यहाँ पे ये जो पर्सन है अब ये हेल्दी चॉइसेस यानी कि आपको चूज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक हेल्दी चॉइस हो, आप लॉन्ग टर्म में साथ दे सकते हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, आप उनकी आप रिस्पेक्टफुल हो, आप रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्ट लेते हो। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हों, अगर तो फैमिली इश्यूज हों इनके बीच, आपके बीच, आप दोनों के बीच, तो ये जो है ना अब ये एक्शन लेंगे, ठीक है, अब ये वहाँ पे वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप पे। अगर फैमिली इशू है तो ये बात करेंगे, फैमिली से ये बात करेंगे, ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, अब वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। उनके माइंड में चल ही यही रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, जस्टिस। अगर यहाँ पे एक और, क्योंकि जस्टिस आया है, नीचे एस ऑफ सोर्ड्स आया, यानी लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बता दूँ, किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपके साथ जस्टिस किया नहीं, फैमिली के चलते हुए या जो भी या किसी एक्स के चलते हुए इन्होंने कभी भी आपके साथ शायद जस्टिस नहीं किया या कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया रिलेशनशिप में। अब उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, 24 घंटे ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको किस तरह बताया जाए, कैसे बात शुरू करूं, किस तरह बताऊं, कैसे उसको जस्टिस दूं, कैसे मैं जस्टिफाई करूं इस सिचुएशन को, ये चीज़ उनके माइंड में 24 घंटे चल रही है, ठीक है। ये तो है उनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स जो मैंने आपको बताई, जो आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करूंगी विद दिस रोमांस एंजल्स के, और क्या चल रहा है माइंड में, रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे आ गए, प्लीज़ हमें और भी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। उसके बाद फिर मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, मैसेजेस देखूंगी, और हाँ आपके लिए एडवाइस भी है, मैं आपके लिए एडवाइस लाजमी लास्ट में देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। वेडिंग, ओ माय गॉड कोई शक है आपको अभी? मेरे ख्याल से शक की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेडिंग आया है यहाँ पे, हेल्दी चॉइसेस, इंगेजमेंट रिंग। अगर आपके पर्सन ने पहले हेल्दी चॉइसेस नहीं की थी, इस रिलेशनशिप को कभी वो टाइम नहीं दिया था, वो जस्टिस नहीं दिया था, तो अब ये पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, उनको पता चल चुका है, उन्होंने धक्के खा लिए हैं, उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे मेरा सब कुछ है, इसके साथ एम्प्रेस, यहाँ पे भी वेडिंग आया, इसका मतलब ये क्लैरिफिकेशन हो चुकी है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। यहाँ पे एक चीज की बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है, दैट दे वांट टू मैरी यू। आपको बहुत जल्दी, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको सीधा सीधा कमिटमेंट ऑफर आएगा, लिख के ले लीजिए। यहाँ पे तो बात ही क्लियर है, यहाँ पे वेडिंग आया है, इट मीन्स की बात ही क्लियर है। ये पर्सन, मैं और कार्ड्स निकाल ही नहीं रही हूँ इसमें से, और मैं निकालूंगी नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो एक कंफर्मेशन हो चुकी है, वेडिंग है, एंगेजमेंट रिंग है, ये आपके घर रिश्ता भेजेंगे, ठीक है। पहले एंगेजमेंट होगी, उसके बाद सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी जैसे एक होती है, 4 ऑफ वैंड्स, एक शादी की जो एक जो पूरे रीति रिवाज के साथ ये पर्सन आपके पास आएंगे। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, बिल्कुल ये एक कंफर्मेशन है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी है, को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन को डिपेंडेंट हो, या तो आप हो या तो आपके पर्सन हो, उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज एंजल्स की तरफ से आया है, को डिपेंडेंट। आप अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो वो चीज़ से आपको ख़त्म करनी है, बंद करना है। ये पर्सन खुद ही आएंगे, परेशान ना हो आप।
ठीक है। तो अब देखूंगी, वैसे तो नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे आ ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए जरूर देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे तो क्लियर है, नेक्स्ट एक्शन भी क्लियर है, जो कि करंट फीलिंग्स में ही उनके यही चीज चल रही है। अब देखते हैं कि एक्शन ये लेंगे तो सही, बात तो करेंगे, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है, मुझे कंफर्मेशन हो चुका है। आप भी इस चीज को पॉजिटिव लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, और कमेंट में आके कंफर्म कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को अपनी लाइफ में। तो अब देखूंगी कि कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक लेंगे नेक्स्ट एक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाव, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। यहां पे है टू ऑफ सोर्ड्स, एक और लूंगी ताकि हमें और कंफर्म हो जाए। यहाँ पे एट ऑफ कप्स है, लेकिन ये रिवर्स में आया था तो मैं आज रिवर्स ले लेती हूँ। वैसे मैं रिवर्सर्स लेती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी पूरी डेक जो है वो सीधी है, लेकिन ये रिवर्स में आया। इट मीन्स कि अगर ये पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड थे पहले, जब पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, पास्ट में बहुत वो जो मुझे नजर आ चुकी है कंफ्यूजन, ठीक है, तो अब वो पर्सन ये अगर खुद मूव ऑन करके गए थे आपकी लाइफ से, तो अब ये खुद ही वापस आएंगे, ये खुद ही आपसे बात करेंगे, ये खुद ही वापस आएंगे। आपको लेके ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं अभी, ये सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस आता हूं तो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। इट मीन्स के यहाँ पे भी देखें द हाई प्रिस्टेस है, तो आपको ये काफी ज्यादा अब उनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आप बातों को छुपाते हो, आप क्लियरली शायद बात उनको अब बताते नहीं हो, अब आपने उन पे भरोसा करना छोड़ दिया है, या अब आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब अगर मैं जाता हूँ और आपको कमिटमेंट की ऑफर करता हूँ तो कहीं आप मुझे गलत ना समझो, क्योंकि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में तो ये रिलेशनशिप को देखता हूँ, बट अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि शायद ये पर्सन खुद ही मूव ऑन करके गए थे, अब ये वापस आना चाहते हैं, इसीलिए एट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, यानी कि खुद ही मूव ऑन करके ये पर्सन गए थे, या आपने मूव ऑन किया था, आई डोंट नो, इसीलिए शायद कंफ्यूज्ड हैं। शायद आपने बहुत ज्यादा इन एंड आउट भी ये बहुत रहे होंगे पहले, कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा होगा, इसीलिए जस्टिस आया है। तो इसीलिए ये पर्सन, हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो या इस पर्सन ने, पर मुझे इनकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो अब एक पर्सन जब मूव ऑन करके खुद गया, तो अब वो खुद से कैसे आए, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, लेकिन विद इन 2 वीक्स, इसीलिए 2 वीक्स कह रही हूं मैं, 2 मंथ्स भी कह सकती थी, लेकिन 2 वीक्स में इसीलिए कह रही हूं कि मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी वाला एक्शन नजर आया है, क्योंकि जस्टिस के नीचे यहाँ पे मुझे एस ऑफ सोर्ड्स यानी न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग नजर आई है। यहाँ हाई प्रिस्टेस के नीचे यहाँ पे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ज्यादा दिनों तक खुद को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे, ये बहुत जल्दी अपने दिल की बात एटलीस्ट आपको बोल देंगे, फिर आर हो या पार हो। इनको ये फील होगा कि बस बोल दूं, मैं बात कर लूं, बोल दूं, बता दूं उसे अपने दिल की फीलिंग्स, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, विद इन 2 वीक्स ये आ सकते हैं, इनका कॉल मैसेज वगैरह आपको आ सकता है। 4 वीक्स या फिर यानी 1 मंथ से लेके 2 वीक्स का आप रख लीजिए, ठीक है। इनके मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए एडवाइस देखूंगी। सबसे पहले ये 2 मैसेजेस गिर गए, मैं दोनों लूंगी। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, बिल्कुल ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके जो कन्वर्सेशन है, आपकी बातें हैं, आपके मैसेजेस हैं, ये बार बार रिप्लाई करते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, देखें मुझे पता है ना, देखें हेल्दी चॉइसेस आया, इट मीन्स कि इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। बहुत मिच्योर पर्सन है ये भी बता दूं आपको, काफी मिच्योर पर्सन है ये, इनको अच्छी तरह पता है कि इन्हें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। ये आपका दिल जीतेंगे दोबारा से, अगर इन्होंने कभी पहले आपके साथ इनजस्टिस किया था, ये दोबारा से आएंगे, आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं। ओके, समटाइम्स
आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी वो उठ जाते हैं आपके बारे में, सोते सोते शायद उठ जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सोचते सोचते, मैंने कहा ना 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे बात करूं, क्या करूं, कैसे होगी बात, कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब सारा ये इनके माइंड में चल रहा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी। यहाँ 2 आ गए, मैं दोनों ले लेती हूँ, ठीक है। पहला है यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। यू, अब देखिए इस चीज से ही एक चीज क्लियर होती है ना कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग समझते हैं, मतलब सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा कुछ अगर मेरी लाइफ में हुआ है तो वो तुम हो। लेकिन मैंने उस चीज को शायद समझने में थोड़ी देर कर दी, इसीलिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने में डर रहा हूँ। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। देखिए ये पर्सन इतना आपके बारे में सोच रहे हैं, मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, कि मैं अभी के अभी बस कांटेक्ट करूं, बात करूं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं, क्योंकि लेकिन ये थोड़ा सा आपसे डर रहे हैं। मैंने कहा ना कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं आप उनको अब कैसे ट्रीट करोगे, किस तरह से उनको आंसर दोगे, नहीं दोगे, तो थोड़ा सा अफ्रेड है, मतलब डरे हुए हैं कि किस तरह आपसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन ये करेंगे, डर को एक तरफ रख के ये करेंगे, आर या पार, यही वाली सिचुएशन है। यहाँ पे लास्ट में जो मैसेज आया है बॉटम में वो है जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आई कुड लेट यू गेट क्लोज टू मी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हो सकता है थर्ड पार्टी थी या फिर फैमिली इश्यूज थे, क्योंकि फैमिली का भी है, 4 ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा किसी किसी के केस में होगा, सबके लिए मुझे नजर नहीं आ रहा। तो वो बहुत ज्यादा झेलना मुश्किल हो जाता है, या फिर यूं समझ लीजिए कि चाहकर भी इंसान किसी को अपने करीब नहीं आने देता है। तो यहाँ पे ये इस पर्सन की कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है, मतलब चाह के भी उन्होंने आपसे दूर भागते रहे, लेकिन फाइनली ये दूर भाग नहीं पाएंगे, ये आएंगे आपकी तरफ। ओके, तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, क्या है आपके लिए एडवाइस एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, क्या आपको एडवाइस दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आ गए हैं कार्ड्स। यहाँ पे 1 2 5 कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं 5 ही ले लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉलोइंग यूर ब्लीज, दूसरा है कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल। तीसरा है रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, नंबर 4 रिवीलिंग रेडियंस, एंड नंबर 5 कम्युनिकेटिंग फ्रीली। ठीक है, देखिए यहाँ पे खुद ही ये 5 ग्रे कार्ड्स तो मैंने 5 ले लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो आपको साइंस एंजल्स दे रहे हैं, आपको कुछ साइंस, कुछ एंजल्स की तरफ से कुछ रिसीव हो रहा है, आप नोटिस करें। हो सकता है आपको कोई एंजल नंबर्स, हो सकता है आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, तो आपको एंजल्स की तरफ से एक क्लियरली मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, वो आपने क्या करने हैं, रिसीव करने हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में देखिए आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएगी, वही चीज़ आपकी लाइफ में, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। अगर ये पर्सन आते हैं तो फ्रीली होके कम्युनिकेट करें, फ्रीली होके बात करें, अपना जो आपका, देखिए सिर्फ उनका सुनने के लिए नहीं, अगर वो सुनाते हैं बेशक सुनिए उनकी बात पूरी तरह से, अच्छे से रिलैक्स होके, लेकिन अपना भी मुद्दा रखिए सामने, अपनी भी बात रखिए फ्रीली होके, बिना किसी डर के। को डिपेंडेंसी नहीं रखनी,
ठीक है, कि अरे भाई मैं बात करूंगी क्लियरली या मैं बात करूंगा तो फिर से ये कहीं चला ना जाए या फिर से ये कहीं चली ना जाए। नहीं, आपके जो मन में है वो भी आपने क्लियरली उनको बताना है कि मेरे मन में ये है, मेरे माइंड में ये है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज नहीं चाहिए। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। मैं तो यहाँ पे आपको उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ ना, आपका तो नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये तो उनकी फीलिंग्स हैं। आपके भी मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी ना, कि क्यों गए थे या क्यों वापस आए हो या अब क्या हो गया, अब मतलब बहुत सारी चीजें आपके भी माइंड में चल रही हैं। तो आपको एंजल्स की तरफ से बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, ड्रीम्स देख रहे होंगे, कोई एंजल्स नंबर्स दिख रहे होंगे, 11 11 777 इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो आपको क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पे एक चीज बता रही है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। आप चाहो तो दुनिया को रोशन कर सकते हो, यू नो, आपके अंदर वो लाइट है, आप इंट्यूटिव हो, आपके अंदर वो पावर है, तभी तो आप रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, तभी तो आप एंजल्स की तरफ से बहुत कुछ रिसीव कर रहे हो ना। जब आपके अंदर वो इंट्यूशन है तभी तो एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना भी जो एक बात है वो फ्रीली होके कीजिएगा, फ्रीली होके उनके सामने रखिएगा। यही आपके लिए एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एडवाइस है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, जिनके पर्सन के ग्रुप नंबर बी में इनिशियल्स है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन प्लस मैसेजेस उनके आपके लिए क्या होंगे, आपके लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ये भी देखूंगी लास्ट में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक जरूर कर लिया करें। उससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी दिल करता है कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ऐसी और भी टॉपिक्स लेके आऊं आपके लिए। और अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट में कर दिया करें, बता दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी वो जो रीडिंग है वो मैं जल्दी लेके आऊं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। सबसे पहले उनकी मैं करंट एनर्जीज चेक करूंगी, उनको क्लैरिफाई करूंगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाएंगे, फिर हम उनके मैसेजेस देखेंगे, लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी है। तो सबसे पहले तो ये देखूंगी कि करंटली उनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी करंटली अभी इस वक्त। ओके, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है कार्मिक रिलेशनशिप। इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। द ड्रैगन, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं। प्लीज हमें और दे दीजिए कार्ड्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। हीलिंग हार्ट, ओके। यहां पे बॉटम में है टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग, मोर अवेटेड मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ठीक है। इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों आया है, कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों आया है। ओके, जस्टिस, द ड्रैगन फ्लाई क्यों आया है, ड्रैगन फ्लाई क्यों आया है, स्ट्रेंथ, ठीक है।
हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट क्यों आया है यहाँ पे? हीलिंग हार्ट क्यों आया है? ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे पहले ही शक हो रहा था, लेकिन मैं कार्ड्स देखना चाह रही थी, मुझे यहाँ पे क्लियरली थर्ड पार्टी नज़र आ गई है। ठीक है, और वही है कार्मिक। टॉकिंग यहाँ पे क्यों आया है? किससे बात करना चाहते हैं? किससे बात करना चाहते हैं? टॉकिंग क्यों आया है यहाँ पे? द हाई प्रिस्ट। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए प्लीज। जस्टिस, टेम्परेंस, थोड़ा सा और क्लियर, एक और दे दीजिए कार्ड। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जस्टिस, जस्टिस यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। लियो हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। ठीक है, मुझे शुरू में ही मैंने जैसे कहा था यहाँ पे थर्ड पार्टी नजर आ चुकी थी। अब आपके ये जो पर्सन है ना, ये अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी जब आप इनकी लाइफ में थे तब भी ये कार्मिक्स इनकी लाइफ में थे। ठीक है, अभी भी हैं। ओके, जिसको ये पर्सन बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अगर उनकी करंट फीलिंग्स में यही अगर देखा जाए तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चीज़ चल रही है कि उन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके कभी भी बैलेंस नहीं रखा, कभी भी जस्टिस नहीं किया, कभी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता है, देखिए पेन है, इट मीन्स कि वहां तो खुश नहीं है ये पर्सन जिनके भी साथ है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्ट आया, इट मीन्स कि ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, जो ये सारी चीज़ें लव मैरिजेस वगैरह इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि किसी से बात करना, फ़ोन पे, कॉल पे मैसेज करना या ऐसी चीज़ें जो मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड हों, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें खराब लोग करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते ऐसी बातें या ऐसी हरकतें। अच्छे लोग वो होते हैं उनकी नज़र में। ठीक है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों रिलीजन डिफरेंट हो आप दोनों के, हो सकता है कास्ट इश्यूज हो यहाँ पे, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नजर आ चुकी है। और जो भी थर्ड पार्टी है वो उनके कार्मिक्स हैं, वो अपने कार्मिक्स से डील कर रहे हैं इस वक्त। अभी भी इस वक्त अगर करंटली उनकी सिचुएशन देखी जाए तो वो वहां पे खुश नहीं है, वहां से निकलना चाह रहे हैं। फाइनली वो चाहते हैं कि मैं खुद को जस्टिस दूं, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। काफी मिच्योर पर्सन है ये, एज में जो है वो या तो आपसे छोटे हैं, लेकिन देखिए एज इनकी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया ना, इट मीन्स कि ये आपको ऑफर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इनका बस नहीं चलता कि ये सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए या आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी वजहें हैं जो इनको पीछे धकेल देती हैं, जो इनके पीछे जाने पे मजबूर कर देती हैं। आना तो आपकी तरफ चाह रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली इशू मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा थर्ड पार्टी नजर आई है। इनकी वजह से शायद ये कभी भी आपसे ठीक से बात तक नहीं कर पाते होंगे। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी कोल्ड बिहेवियर दिखा दिया, कभी बहुत अच्छे से बात की, कभी तो ऐसा आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, कभी ऐसा फील करवाएंगे जैसे जानते ही नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है। हिम्मत बहुत बार इनके अंदर आई कि ये आपके लिए स्टैंड उठाएं, लेकिन वो हिम्मत जैसे होता है ना कि दूध जैसे उबलता है तो ऐसे ऊपर आता है, फिर जब आप उसको चूल्हा बंद करते हो तो झाग वापस नीचे चली जाती है, बैठ जाती है। ये कुछ ऐसी वाली हिम्मत होती है इनकी। मतलब बहुत जोश आता है कि बस मुझे तो ये चाहिए, फौरन से बात करूं, सबसे मैं लड़ लूंगा, ये कर लूंगी, वो कर। लेकिन कोई इनके घर में ऐसे हैं बड़े जिनकी बहुत चलती है, उनके आगे इनकी नहीं चलती एक्चुअली।
ये एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच, हो सकता है कि ये एज में छोटे हैं या फिर पहले इन्होंने बहुत इनमिच्योर बिहेव किया इस रिलेशनशिप को लेके, या तो ये बहुत एज में छोटे तो हैं लेकिन मिच्योर, मतलब इन्होंने दुनिया इतनी देखी है या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी पड़ गई कि ये वक्त से पहले मिच्योर हो गए दिखने में, या तो फिर ये बहुत बड़े भी होंगे तो छोटे दिखते होंगे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स विद दीज रोमांस एंजल्स। मैं रोमांस एंजल्स से भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि और क्या चल रहा है उनके माइंड में। यहाँ पे आया है वेरी सून, वाओ, ट्रस्ट, एंड यहाँ पे आपको पता है क्या है, ये देखिए सोलमेट। ये जो पर्सन है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, जिस तरह होता है ना कि मैं आ जाऊं बस बात कर लूं तुमसे, और फिर से परेशान हो जाते हैं या फिर किसी से बात नहीं कर पाते हैं घर में, या स्टैंड नहीं ले सकते हैं, या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी इनके अंदर। तो प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट हैं, इनको आपके साथ एक अलग ही फीलिंग्स फील होती है। ये सोचते हैं, समझते हैं, इस चीज को फील करते हैं कि नहीं यहाँ कुछ और ही है। इनको अगर पहले ट्रस्ट नहीं था इस रिलेशनशिप पे, तो अब वो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। अब इनको ट्रस्ट है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि आप इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड लगते हो। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है वो शायद इनको कहीं और से मिली नहीं। आपने जो इनको लव दिया, जो अट्रैक्शन आपको देख के इनको फील होती है ना, वो कहीं और से इनको फील कभी हुई नहीं, या कभी इन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की अपनी लाइफ में, या फिर ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं कि इन्हें इजाजत ही नहीं थी, और फिर आप इंटर हुए आपकी इनकी लाइफ में, और अब वो जो इनको फील हो रहा है वो पहले कभी हुआ नहीं। तो ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ये बता दूं आपको। मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी ना, अभी तो हमें पता चल जाएगा कि फिलहाल तो थोड़ा सा बंधे हुए हैं लेकिन खुश नहीं है वहां पे। ये हो सकता है अब किसी किसी के लिए ये स्पेसिफिक है मैसेज जो मुझे अभी चैनल्ड हुआ है, वो ये है ओके फाइन। मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी किसी के केस में इस पर्सन की इंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, ठीक है। इनके घर वालों ने ज़बरदस्ती इनकी कहीं और इंगेजमेंट करवा दी है, और वहाँ पे वो खुश नहीं है, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि वेरी सून आया है और ट्रस्ट, ये आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, या तो लेस कांटेक्ट में हैं या तो कांटेक्ट में हैं ही नहीं। ये अभी भी अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन पे, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं। यस, दिस इज योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट है। अब आपके ऊपर है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और सिचुएशन इनकी लाइफ में अगर ऐसी ही रहती है, तो फिर क्या करना है ये आपने सोच। देखिए, भले ही सोलमेट हो, लेकिन अगर सोलमेट आपको तकलीफ दे रहा है, आप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, ये रिलेशनशिप आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो बेहतर होता है कि उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दिया जाए, है कि नहीं है। अब ये आपके ऊपर है। अगर वो यही सारी चीजें वापस लेके आते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? आई थिंक कि मैं समझा पा रही हूँ आपको। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, और फिर मैं आपके लिए इनके मैसेजेस भी देखूंगी, फिर एडवाइस भी देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन कुछ मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है। वो इसीलिए क्योंकि इनकी फैमिली एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रही है, बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच। देख लेते हैं, लेकिन ये इश्यूज कितने भी क्रिएट कर दें, ये इस पर्सन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वापस तो आप ही की तरफ आएंगे, क्योंकि जो अट्रैक्शन इनको आपसे है वो कहीं उधर से इनको नहीं मिलेगी। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या है और कब तक है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, कब तक लेंगे। वाओ, 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा था बहुत जल्दी आएंगे आपकी तरफ। 6 ऑफ कप्स, वेरी सून, इसीलिए यहाँ पे आया है वेरी सून और ट्रस्ट। अगर आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं रहा था, या इनकी बातों की वजह से ट्रस्ट खत्म हो गया था, ये बहुत जल्दी, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक
कितने सारे साइंस दूं। यहाँ पे आया है वेरी सुन, यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत फास्ट एक्शन। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपका स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स इट मीन्स कि ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में वेरी सून, यानी बहुत जल्दी आएंगे। ये हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो ये ट्रेवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस पे एक दूसरे को ठीक से बातों को समझा नहीं पाते हो, या ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते हो, अट्रैक्ट होते हो, एक दूसरे से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आप दोनों को। ठीक है, तो अगर ये किसी और सिटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, या वहां से आपके पास आएंगे मिलने के लिए, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे बोलेंगे, ये मिलने के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि अच्छा मैं ठीक है ये मिलने के लिए बोलेंगे, वो मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ चुका है, ये आपसे मिलने के लिए बोलेंगे, लेकिन किस इंटेंशन से आपसे मिलेंगे ये देख लेते हैं। प्लीज हमें ये भी बता दें कि ये किस इंटेंशन से मिलेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज मुझे लग रहा है विद इन 6 वीक्स या 6 मंथ्स ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। लेट्स सी किस इंटेंशन से आएंगे ये, इंटेंशन क्या होगी इनकी आने की, क्या इंटेंशन लेके आएंगे। जो भी बात आएगी मैं क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, नो शुगर कोटिंग, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। कुछ भी बोल दें मन रखने के लिए, वो चीज नहीं, टू द पॉइंट, बिल्कुल रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके बोलूंगी, बताऊंगी कि किस इंटेंशन से आ रहे हैं, इंटेंशन क्या है। ठीक है, ओके, किंग ऑफ कप्स ओके फाइन, ठीक है, समझ गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बॉटम एनर्जी दिखाऊं आपको? दिखाऊं? सी नजर आ रही है? लवर्स, ये देखिए लवर्स ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। ठीक है, यहां पे है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यानी कि अनकंडीशनल लव, जिस लव की कोई हद ही नहीं होती है। ये आएंगे आपसे मिलने, और इनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल प्योर इंटेंशन है, बिकॉज ये दे लव यू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा ना, जो फीलिंग्स आपके साथ इनको फील होती है ना, वो कहीं नहीं हुई, आज तक कहीं नहीं हुई। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो ना, तो वहां पे वो खुश नहीं है। हो सकता है जबरदस्ती उनकी वहां पे एंगेजमेंट या मैरिज करवा दी गई हो, बट वो वहां पे खुश नहीं है। वो वहां पे फील ही नहीं करते वो सारी चीजें जो आपके साथ अट्रैक्शन फील होती है, जो आपके साथ लव फील होता है, बिकॉज दे आर योर सोलमेट। यहाँ पे कंफर्मेशन है, देखें सोलमेट, ये सोलमेट, द लवर्स। यहाँ पे क्या ही कोई कुछ करेगा, यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती। आना है आए, कोई कुछ नहीं कर सकते, करेगा क्या ही कुछ करेगा। इसके नीचे भी जस्टिस आया है, देख लीजिए, और उसके नीचे सन आया है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन, लियो हो सकते हैं ये, जस्टिस, लिब्रा हो सकते हैं, द लवर्स। ओ माय गॉड, क्या है। और ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते, चाहे यहाँ फैमिली इश्यूज हैं, ट्रेडिशनल है। देखिए एक चीज तो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ आएंगे तो पीछे से बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, और ये वो खोने के लिए मुझे लगता है कि अब रेडी हैं, यानी कि एटलीस्ट बात तो करेंगे, ये स्टैंड तो लेंगे, ये आपकी तरफ ये आएंगे। अब देखें, भले ही ये प्योर इंटेंशन लेके आ रहे हैं, भले ही आपसे बहुत लव करते हैं, अगर ये आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपको कहीं बोलते हैं मिलने के लिए, आप जाते हो, तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहकना नहीं है। ओके, बहकिएगा नहीं। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अट्रैक्शन आया है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, दोनों एक दूसरे से इंतहाई अट्रैक्टेड हो, यानी कि एक हाई लेवल पे अट्रैक्शन है दोनों की। दोनों जब एक दूसरे को देखते हो ना, तो फिजिकली भी एक होने का बहुत ज़्यादा आप दोनों को, मैं क्लियरली बता रही हूँ, यहाँ पे सब अडल्ट हैं, समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे भी एक दूसरे को सिर्फ देखते हो ना, जैसे आई कांटेक्ट होता है आप दोनों का, तो एक अजीब सा आप दोनों को अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ। समझ रहे हैं? अट्रैक्शन यानी कि फिजिकल होने का अट्रैक्शन भी आता है।
जहाँ लव होता है वहाँ फिजिकल होने का अट्रैक्शन भी होता है, सिंपल सी बात है, ये कोई हम सबको पता है, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस। ऐसा ना हो कि अगर वो आते हैं, भले ही अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बहक जाएं और ठीक है इतना लव करता है, ठीक है जो करना है करें। नो, खुद पे कंट्रोल करना है अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है, खुद पे कंट्रोल करना है और क्लियरली बात करनी है कि अगर आप कमिटमेंट दे सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, इन सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो, तो फिर बेशक आप आओ और प्रपोजल लेके आओ और शादी करो। शादी के बाद देखेंगे, अट्रैक्शन शादी के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बात को आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मैं क्लियरली और ज़्यादा खुल के नहीं बताऊंगी। चलें जी, अब इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। इंटेंशन प्योर है, लव आपसे बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आएंगे, आपसे बात करेंगे, ये वापस आएंगे आपकी तरफ। अगर इस वक्त आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप दोनों, जो कि मुझे दिख रहा है, वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आएंगे। आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन, आपको दोबारा फील करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों कभी मिले हों, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसको याद रखिएगा। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दूर है ना आपसे, तो इसीलिए मैं मैसेजेस भी देख रही हूँ। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, आप डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि उन्हें हो कि पता नहीं कैसे कांटेक्ट करूं, क्या कहूँगा, कैसे समझाऊं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं ना। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि इनकी फैमिली में या इनका फैमिली बैकग्राउंड इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देता है कि आप लव करो या लव मैरिज करो या ऐसी सारी चीज़ें करने की। इनको कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं रहा। आपके साथ इनका ये एक्सपीरियंस बिल्कुल, यानी कि पहली बार हुआ है ऐसा कुछ। उनको हो सकता है ये प्लेयर हो, मतलब बहुत सारी इनके गर्लफ्रेंड्स हों या फिर बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हों, मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स, जस्ट बचपना हो, इनमेच्योरिटी हो, ठीक है, आपको फील भी होता हो उनकी बातों से। लेकिन आपके आने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई, टोटली चेंज हुए हैं, यानी कि आप इनकी लाइफ में बेस्ट चेंज हो। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे भी मतलब होता है। ओके, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो आपको, या इन्हें लगता है कि आप इनसे नाराज हो, इन्होंने ऐसे एक्शन आपको दिखाया, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, जिसकी वजह से आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो। तो इनको फील होता है कि आप कभी ना कभी तो इनको फॉरगिव कर दोगे, कभी ना कभी तो। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, जानबूझ के, तो आप, उन्हें लगता है कि आप कभी ना कभी तो उनको माफ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे। अब ऐसा उन्हें लगता है, आपको लगता है या नहीं वो नहीं पता। आई एम नॉट अवेलेबल, बिल्कुल मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से ही आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। कभी भी अवेलेबल नहीं थे यार, कौन सी नई बात है ना। लेट्स सी वन मोर मैसेज। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। बिल्कुल, हमेशा गलती तुम्हारी होती थी, ब्लेम मुझ पे डाल देते थे। अभी वही चीज़ आपसे बोल रहे हैं कि मेरा फॉल्ट था बट मैंने ब्लेम तुमको दे दिया। इसी चीज़ की वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ बॉटम में है, आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा बोल दिया उन्होंने, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आके, या बहुत पेनफुल थी सिचुएशन, या हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बचपना था, इनमेच्योरिटी थी, फैमिली इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कुछ ऐसा बोल दिया हो। लेकिन अभी ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, बिकॉज यहाँ लवर्स है, सोलमेट है, सोल कनेक्टेड है, बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इनको अपनी लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए अब एडवाइस देख लेते हैं क्या आती है। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। वाओ, ओह माय गॉड, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। यू नो, ये यिंग एंड यांग एनर्जी होती है। ये देखिए, ये सूरज, ये चांद,
ये चंद्रमा एंड ये सूर्य देवता, वाओ, स्टार्टिंग फ्रेश, यिंग एंड यांग एनर्जी है ये, वाओ। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को सरेंडर कर दो डिवाइन की तरफ। ये यिंग एंड यांग एनर्जी, ये आपके सोलमेट है, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। ये देखें, ये सूरज, ये चांद, दिन रात दोनों कैसे एक साथ मिल रहे हैं, मिलन हो रहा है ये, वाह। एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड, वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो बताऊं? क्योंकि आप बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। खाली आप नहीं कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आप बहुत ज्यादा इनको मिस कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसीलिए यहाँ पे यिंग एंड यांग एनर्जी है, यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे भी सोलमेट आया था। तो इट मीन्स के ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, आपके सोलमेट से डील कर रहे हो आप। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट हो रही है। आपको अगर लगता है कि मिरेकल्स नहीं होते, तो ये मिरेकल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अब काम कर रहा है। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आया है हीलिंग द पास्ट। पास्ट को हील कीजिए। जब तक आप पास्ट को हील नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पास्ट को हील कीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छा सफर होगा, आगे बहुत अच्छा स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग होने वाली है। समझ रहे हैं? मिरेकल्स आने वाले हैं, ऐसी चीजें जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना की हो वो हो जाए। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।